हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर को अपन स्टार्ट किया था। हमने उसके 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिए थे। आज हमारा उसी की कंटिन्यूटी में पार्ट 4 है, पॉलिनोमियल चैप्टर्स का पार्ट 4। तो आज जो है, आज हम जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अभी तक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ओवर हो चुका था और हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था पॉलिनोमियल्स का, मतलब जो आपका रूट्स एंड जीरोस के बारे में हमने थोड़ी बहुत कल चर्चा की थी, अर्थमेटिक मीनिंग एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वो भी खत्म हो गया था। तो आज हम कोशिश करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक को ऑलमोस्ट एंड कर दें और कल कल यानी कि पार्ट 5 में शायद आपका ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली पूरा का पूरा खत्म हो जाए। अच्छा, एक चीज और, अभी मैं आपको बस ये चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअली खत्म कराऊंगा, उसके बाद आपको हर एक लेक्चर की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक चैप्टर के लिए। तो उसके लिए वेट करना, उसमें मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो एनटीएससी हो या फिर जेके बोस हो, तो उन सबके क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा 1 या 2 वीडियोस में हर चैप्टर के। बट फर्स्ट हम पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था होमवर्क के लिए, वो होमवर्क के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो हम आज का लेक्चर उसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कल ये बताया था कि जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, जीरोस के बारे में, तो हमारा जो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था कि आपके पास पॉलिनोमियल्स की ऐसी वैल्यूज, मतलब पॉलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल लग रहा है उसकी ऐसी वैल्यूज जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसको आप क्या कहते हो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर वही चीज हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका ये था कि जहां कहीं भी आपके एक्स एक्सिस को आपका पॉलिनोमियल की जो लाइन है जहां पर उसको कट या फिर इंटरसेक्ट करेगी, उतने नंबर ऑफ उसके जीरोस होंगे, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और ये इक्वल होंगे, ये बराबर होता है जितनी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो ये वाली चीज हमने कल पढ़ ली थी। तो उसके बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। देखो, ये आपके पास क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर ये अब देखो, जितनी पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मैंने आपको कहा था आपको इनके नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे। तो मैंने कहा जितने भी पॉइंट्स पे वो आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रहा था उतने ही आपके क्या आने थे, जीरोस आने थे आपके पास। तो आपने क्या कहा, ये यहाँ पर कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है, 0.1 और ये 0.2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आने थे आपके पास, 2। इस क्वेश्चन में देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या इंटरसेक्ट कर रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके पास, 4। ये देखो, ये कितने पॉइंट पे कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और इसके कितने होंगे आपके पास, 11। यहां पर देखोगे ये नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को बोला गया 1, 2, बस इसके कितने थे, 2 ही थे। इसको देखो, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, इसके कितने होंगे, 4। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी मैंने आपको बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चंस थे, ये उनके रेस्पेक्टिव आंसर थे। तो इसको देख लो, अपना क्रॉस चेक कर लो एक बार। और अगर ये वाली चीजें हो गई हैं तो हम जरा आज के टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करते हैं। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक का नाम है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन, आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक की हेडिंग है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन zeros and relationship between zeros and coefficients of polynomial। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमको क्या करना है, अब coefficients of a polynomial और zeros के बीच में क्या करना है, relationships को जरा देखना है, ठीक है। तो अब याद करो, मैंने आपको क्या चीज बताई थी। देखो, पहले इसका मतलब समझते हैं। जब भी मैं बात कर रहा हूं आपके सामने किसकी, जीरोस की बात कर रहा हूं, तो जब मैं जीरोस की बात कर रहा हूं तो जीरोस का आपको पता लग गया है, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो आपके पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, वो मतलब था जीरोस का। बट जब मैं कह रहा हूं आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसके कहने का मतलब क्या, देखना, अगर मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक क्वाड्रेटिक ले लिया ना, ax स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने आपके सामने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो आपके पास कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो a क्या है यहाँ पे, a आपके पास कोएफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, b क्या है आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ x का, और c क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म,
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमको रिलेशनशिप निकालना है वो किसके बारे में निकालना है, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट कौन कौन से कंसीडर होंगे, ए और बी, सी कांस्टेंट होगा। वैसे अगर मैं लीनियर की बात करूं उसकी फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसकी बात होगी, और बी क्या यहाँ पे कोई भी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। सबसे पहली चीज अपन बात करेंगे दैट इज अबाउट अवर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल, ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। आप यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होती है, डिग्री हमारे पास होती है 1। ठीक है, उसको अपन क्या कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें हमको क्या करना है, एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है। तो इसका जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का रूल है, इसमें देखो हम क्या क्या देखेंगे। अगर मैंने आपके सामने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया, आपको पता है जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ये क्या आपके पास ए एक्स प्लस बी है, आपके पास जर्नल फॉर्म। ये क्या है आपके पास, ये है, ये जर्नल फॉर्म है, जर्नल या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब क्या कह रहा है कि इसकी डिग्री 1। अब इसके बीच में मेरे को रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है कोफिशिएंट्स के बीच में और 0 के बीच में ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ 0 का मतलब होगा कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 इक्वल टू किसके बराबर, ए एक्स प्लस बी के बराबर। इसको अगर मैं फर्दर देखूं, कहने का मतलब है ए एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस बी, और एक्स की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो बताओ क्या ये आपके पास रिलेशन निकल के आया, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये देखो b अपॉन ए क्या है, b और a क्या है आपके पास, ये कॉन्स्टेंट्स और क्या कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये x की वैल्यू आ गई। मतलब मैंने क्या कर दिया, देखो 0 को भी लगा दिया और इसके कोफिशिएंट को भी ले लिया, और ये मेरे पास एंड में क्या आ गया, इसके बीच में रिलेशन आ गया। इसको लिखो जरा फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस चीज से हमने क्या समझा, इस चीज से हमने क्या क्या समझा, इस चीज को जरा हम यहाँ पर लिखते हैं। कंक्लूजन हमारा, हमारा जो कंक्लूजन है वो इस चीज से क्या निकला। कंक्लूजन हमारा निकला, देखो इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बशर्ते ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन है। और एक चीज और, ये जो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है ना, ये वाली जो चीज है, इसको देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू, देखो माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b क्या आपके पास एक कांस्टेंट है ना, b आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है आपके पास इस पूरे लीनियर पॉलिनोमियल का कंक्लूजन निकल के आया कि अगर आपके पास कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर आपको उसको 0 निकालना है, तो उसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको कौन देगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जिसको हम कहते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसको लिख लो फटाफट से। इसी के साथ हमारा फर्स्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाता है अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास सेकंड, दैट इज अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप सबको पता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी आपके पास डिग्री कितनी होती है,
डिग्री होती है आपके पास ट्वाइस, उसको आप क्या कहते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हो। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, अब देखो डिग्री 2 है तो मतलब उसके, अगर डिग्री 2 है तो ये इंप्लाइज करेगा, इंप्लाइज कि उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इंप्लाइज जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे आपके पास, 2 ही होंगे। जितनी डिग्री उतने जीरोज, और उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट या फिर इंटरसेक्ट करेगा। ये वाला रिलेशन अपने दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, अगर देखो 2 इसके पास जीरोज हैं और मैं क्या करता हूं, मैं कर लेता हूं जैसे मान फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे रखा, अब ए एक्स स्क्वेयर, देखना मैंने कहा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी, ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बशर्ते आपके पास क्या है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये वाली चीज है आपके पास। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर उसके नंबर ऑफ जीरो यानी रूट्स कितने हैं, 2 है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन में कहता हूं लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 zeros with the 2 zeros of the given polynomial। मैंने क्या कह दिया, मैंने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा को, कोई 2 जीरोज हैं किसके, गिवन पॉलिनोमियल के। अगर जब ये वाली चीज मैंने मानी तो इसमें ना आपको 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखने के लिए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट योर सम ऑफ जीरोज। कौन सा, सम ऑफ जीरोज, कि अगर आपके पास दोनों जीरोज का सम किया जाए तो वो किसके बराबर आएगा। देखो इसमें अगर आप सम ऑफ जीरोज करोगे ना, वो आपके पास आएगा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, या फिर छोड़ो इसको ना, पहले मैं आपको ऐसे लिखता हूं, ये होता है आपके पास बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर मेरे को इसको इन शॉर्ट लिखना हो, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब है कि जो भी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा होगा, देखो 2 जीरोस थे, अल्फा और बीटा माने मैंने, और इन दोनों का सम क्या रखा मैंने, सम कर दिया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आपके पास बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आपके पास ए। तो ये आपके पास कंक्लूजन निकल के आया फर्स्ट, क्या कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा सर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला कंक्लूजन। इसी के साथ साथ देखना सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन आपको पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह दो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह दो। ठीक है, और वो होता है किसके बराबर, वो होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर आपको इन शॉर्ट देखना हो मैथमेटिक्स की फॉर्म में तो उसको अपन कैसे देखेंगे, देखना कहने का मतलब है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर होगा, सी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आपके पास ए। तो ये आपके पास सेकंड कंक्लूजन निकल के आया कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी बाई ए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको समझने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। मैंने क्या कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको मैंने लेट कर लिया कि इसके 2 जीरोज वो क्या है मेरे पास, अल्फा और बीटा है। तो यहां से मेरे को 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को याद रखना था। ये कैसे आया, क्या कहानी है, इस सब से अपना कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये रिजल्ट्स को याद रखना है। हो गया। अच्छा, अब जो अगला है ना, अगले पॉलिनोमियल को बढ़ने से पहले कुछ ना, इसी जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसी की एक एक्सटेंशन फॉर्म है, ठीक है, उसको जरा अपन एक बार देखेंगे। अब क्या होगा, ये वाली जो चीज आ गई आपके पास
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा और आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट, देखना मैं आगे बताता हूं क्या चीजें होंगी आपके पास। देखना इसको जरा लिखेंगे नोट करके ना, नोट। देखो सबसे पहला नोट क्या है जो हम अभी पढ़ के आए, वो ये था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो, अगर आपके पास गिवन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ऑलरेडी गिवन हो, और एंड यू हैव टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा, यानी जिसको मैं कह रहा हूं सम ऑफ जीरोज। अगर आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। और सेकंड बात, अगर आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यानी मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो ये मैंने अभी बताया, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर और ये होता है सी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। ये पहला चीज, ये पहला नोट था, इसको ऐसे लिख दो। ये नोट का है, ये ए नोट, ठीक है। इसको आप लोगों ने लिख दिया, बट आपको कभी कभी क्या होगा ना, यही सेम चीज होगी, सेम कंडीशन। देखना इसका बी पार्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब जो उसका बी पार्ट है उसमें आपको कभी कभी एग्जामिनर क्या बोलेगा, आपको बोला होगा कि आपको आप सम ऑफ जीरोज, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। एंड आपको क्या है दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी मैं बात कर रहा हूं अल्फा बीटा की। ये अब आपको क्या होगा, ये वाली सारी चीजें आपको ऑलरेडी गिवन होंगी, गिवन इन क्वेश्चन, और आपको फाइंड क्या करना होगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये सेकंड नोट है, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर ये वाली चीज आपको ऑलरेडी दी हुई है, देखो इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था और आपको ये सारी चीजें निकालनी थी, आप ऐसे निकाल दोगे। अब इसमें क्या है, आपको सम ऑफ जीरोस दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, और आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका सिंपल सा तरीका होगा, वो क्या होगा, आप ऐसे याद रखोगे, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपके पास रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। जहां पर एस के आपके पास, एस आपको बताएगा सम ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है, और पी स्टैंड्स फॉर योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। अब ये वाली चीज तो है। अब ये वाला जो आप बोलोगे सर ये साथ में जो आपने के लगाया हुआ है, इसकी वैलिडिटी क्या है। ये जो यहां पे मैंने के लगाया ना, इस के का देखो फंडा सिंपल सा ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख दिया, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 ऑफ एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। मतलब इसी की बहुत सारी फॉर्म्स है ना, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3 के साथ, ऐसे 4 5 सो ऑन के साथ, तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। बट इस पॉलिनोमियल को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 बाहर कॉमन निकाल के अगेन वही सेम ओरिजिनल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 5। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 5। तो इन सब चीजों 2 3, अगर ऐसे 4 को लिखूं 4 बार, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे एक क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट के, और यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल एस ऑफ एक्स प्लस पी। इसलिए अपन इस पे साथ क्या लगाते हैं, इस के को लगाते हैं। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स थे, इसको बहुत ध्यान से समझना और ध्यान से इसको नोट डाउन करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास रहा फर्स्ट नोट, ठीक है। और आपके पास जो सेकंड नोट है वो है आपके पास ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको नोट्स लिखवाते जाता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास नोट्स, ठीक है, इसको लिख लो फटाफट। अब इसी को जरा समझते हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। इसको इधर ही कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहां पर देखना, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस तरह से मतलब कैसे क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर वो देखना जरा। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको वो बोला गया है इफ, मैंने कहा आपके सामने इफ 5 and 20 are the values of sum and product of zeros of a quadratic polynomial, then find the quadratic polynomial। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो देखो इसके क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, मैंने क्या कहा है आपको, मैंने कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास है कि 5 और 20 के आपके पास वैल्यूज दी है किसकी, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हम अभी पढ़कर आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को निकालना है, उसका फॉर्म क्या होगा, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी, यही है। देखो इसका आंसर क्या जाएगा, के एक्स स्क्वायर, एस का मतलब क्या होता है सम, सम हमको दिया है कितना 5 ऑफ एक्स, प्लस पी का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, दिया हुआ है 20, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। अब हाँ ये वाली चीजें होगी आप लोगों की, अब ये वाली चीज हो गई, उसके बाद मैं आपको क्या बताता हूं इसी के टाइप के। देखो अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछ लिया, चलो वो क्वेश्चन बाद में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। वो है आपके पास तीसरा, अभी देखो हमने किस किस की बात कर ली, लीनियर की बात कर ली, क्वाड्रेटिक की बात कर ली, अब बात करने वाले हम किसके बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तीसरे वाला कौन सा हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है हमारे पास, डिग्री हमारे पास होती है उसकी 3, कितनी होती है 3। अगर डिग्री आपके पास 3 है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो भी कितने होंगे आपके पास, वो भी कितने होते हैं आपके पास, 3 ही होते हैं। तो देखो इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है ना, वो जो जर्नल फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म क्या है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है, देखो क्यूब है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, बशर्ते ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये होती है क्या, जर्नल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट करता हूं, लेट कर लिया मैंने, अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने जीरोस थे, 2 जीरोस थे, तो हमसे कितनी चीजें पूछी गई, 2, सम एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कितने जीरोस है हमारे पास, 3, तो यहाँ पर टोटल 3 चीजें हम अपन को पूछी जाएंगी। सबसे 2 चीजें वही रहेंगी कॉमन, एक चीज आपके पास एक्स्ट्रा आएगी। देखना सबसे पहली चीज अब हमको पूछी जाएगी सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, यानी दैट इज, अगर मैं बात करूं किसकी बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या मैंने यही तो माना हुआ है, अल्फा बीटा और गामा क्या आपके पास जीरोस, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है आपके पास, ये अगेन सेम माइनस बी अपॉन ए के बराबर होती है। और यहाँ पर ये माइनस बी क्या है, यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फर्स्ट चीज तो ये। सेकंड सेम चीज आपसे पूछी जाती है प्रोडक्ट, क्या पूछी जाती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज आपसे पूछा जाएगा अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस डी अपॉन ए के बराबर, यानी माइनस डी क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। इस चीज को लिखो जरा। और तीसरी चीज यहां पे आपको पूछी जाती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken two at a time। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, लेकिन अब मेरे को एक टाइम पे कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। दैट इज आपको पूछा जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है सी अपॉन ए के बराबर। सी क्या है यहाँ पे आपके पास, सी है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये सारी चीजें हैं क्यूबिक में जो आपको याद रखने वाली हैं। क्या, देखो मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूं, अल्फा बीटा ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, माइनस डी अपॉन ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। और ये है इसकी क्या, जनरल फॉर्म। इसको याद रखेंगे अपन। यही चीजें हैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगी, पूछी जाएंगी। इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, अगर ये वाली चीज होगी ना तो जरा कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको जैसे कुछ सम ऑफ जीरो पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स प्लस 10। आपके पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स प्लस 10, और आपको बोला गया है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of a polynomial, find the sum and product। ठीक है, ये चीज है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपने अभी पढ़ रखा है कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ एक्स प्लस 10, इसको अगर आप कंपेयर करो किसके साथ, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, तो यहां से आपको पता लगेगा कि ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। ठीक है, ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर है। अगर ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर है तो देखो आपको पूछा गया सम, आप लोगों को पता है कि सम क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं अल्फा एंड बीटा को 2 रूट्स मांगता हूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूछा गया है प्रोडक्ट के बारे में, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, यानी अल्फा बीटा के बारे में, तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी आपने निकाल के रखी 10, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपके क्या होंगे, रेस्पेक्टिव आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो हमने भली भांति कवर कर लिया है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कल जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा जहां पर हम समझेंगे कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। भाई अब एक पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी में हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन हम शॉर्ट सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड योर रिमाइंडर थ्योरम। और इसके साथ हम कल आपका ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, यानी कि आज आपका पार्ट 4 था और पार्ट 5 में आपका ये सब्जेक्ट कंपाइल अप हो जाएगा। लेकिन बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसको जरा ध्यान से देखेंगे। आपको ना देखो इसके साथ ना कुछ
क्वेश्चंस आ जाते हैं ये सम ऑफ रूट्स वगैरह इन सब के, तो उसको जरा देख लेते हैं। ये मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, इसको हेडिंग डालोगे, देखोगे सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब ये जो सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इसमें सबसे पहली चीज है आपके पास कि अगर आपको ना क्वेश्चन में कभी कभी बोला होता है जैसे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो देखो कुछ नहीं करना आपने इसमें, आप इसमें एलसीएम ले लो, कितना, अल्फा बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। इसकी वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो, क्या, इसकी वैल्यू है आपके पास सम ऑफ रूट से आपको पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपको पता है, ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर आपको यही कॉन्सेप्ट अगर सेकंड वे से पूछा जाए कि अगर आपको वैल्यू निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालनी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। मुझे एक चीज बताओ, ये क्या आपके पास, ये कहीं ना कहीं आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको आप ऐसे लिखा करोगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये बोर्ड को पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा यहीं तक रखते हैं, कल के लेक्चर को ना यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखो, जितना आपको पढ़ाया गया प्लीज इसको अपनी कॉपीज पे नोट्स के थ्रू द्वारा इसको मतलब रिवाइज करो, जो जो टॉपिक आपका कॉन्सेप्चुअल कवर होता जाता है उसको एनसीईआरटी से फटाफट से पूरा एनक्लोज करने की कोशिश करो। अच्छा एक चीज और, मेरे को ना बड़े सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कौन सी मतलब हम एक्स्ट्रा बुक्स को सॉल्व करें। देखो बुक्स का ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी आनी चाहिए, एनसीईआरटी फुल आनी चाहिए आप लोगों को, फुल। एक बार आप इसको पढ़ो, फिर आपको क्या हो, एक बार आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज, ये वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी है तो मेरे हिसाब से आप इस वाली बुक को सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस अगर आपको बुक लेनी है तो मैं आपको ये एक बुक सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, इसको आप खरीदें और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और लास्ट में जब आपको मतलब रिवाइज करना होगा तो आप एक सैंपल पेपर्स जो भी सीबीएसई के या फिर जो भी जेके बोस वाले हैं या फिर जो भी आपके ये हैं जो भी बाकी एग्जाम वाले हैं वो क्या कर लें, उसके लिए अपने एक जो सैंपल पेपर्स आते हैं, सैंपल पेपर्स, ये आपको एंड में सॉल्व करने हैं। मेरे हिसाब से ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मैथ्स के लिए फॉर क्लास 10। एनसीईआरटी एक बार फुल और एक बार रिवाइज, देन यू हैव टू गो फॉर दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, और लास्ट में ये वाली चीज आप क्या करोगे, लास्ट में फॉर रिवीजन के लिए सीबीएसई के जो या फिर जेके बोस के जो भी सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही जल्द इसके आगे कंटिन्यूएशन के साथ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।